यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। जब तक नयन अपने दोस्तों से मिलने के लिए नाव पर थी, उसे पता नहीं था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हो जाएगा। नयन, अर्जुन, तारा और राहुल एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और एक साथ एक संगठित मंडल बनाते थे। वे सभी अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा एक नाव पर आयोजित की गई थी, जो उन्हें एक सुंदर ट्रॉपिकल द्वीप पर ले जाने का इरादा रखती थी। नाव की सभी वस्तुएं संगठित ढंग से सारी यात्रा को समर्पित थीं। नाव जहाज के साथ समाने से पहले उन्होंने सुना ही नहीं था, लेकिन वे यकीन कर रहे थे कि यह एक अद्भुत अनुभव होगा। नाव खुद को धीरे धीरे समुद्री पानी में ले जाती गई, जबकि चारों दोस्त इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए ऊपर की ओर देख रहे थे। अचानक तेज हवाओं और उच्च लहरों की वजह से नाव अचानक एक उपद्रव में पड़ी। चारों दोस्त प्रयास करने के बावजूद नाव का नियंत्रण खो गया और वे सभी एक अजनबी द्वीप की ओर धावने लगे। नाव का उपद्रव रुकने के बाद चारों दोस्त धीरे धीरे सदृश आवाजों के साथ अपने आप को एक दुष्ट और छोटे द्वीप पर पाए गए, जिसे उन्होंने भूले हुए द्वीप के नाम से जाना। जब चारों दोस्त द्वीप पर उतरे, वे सोचने लगे कि वे एक वीरान जगह पर हैं। वे एक चोटी पर चढ़े और आसमान में अद्भुत दृश्यों का आनंद लेने लगे। लेकिन जब उन्होंने द्वीप के अंदर जांच की तो वे अप्रत्याशित चीजों के साथ मुख मिलाए। वे द्वीप के अंदर एक अजीब गुफा खोजे, जिसमें उन्होंने विदेशी गड़बड़ के चिन्ह पाए। चारों दोस्त विचारशीलता से अद्भुत हुए और इस गुफा के गहराइयों में और उनकी रहस्यमय दुनिया में उतरने के लिए तैयार हुए। उन्होंने द्वीप के गुप्त इतिहास के अध्ययन से पता चला कि यह द्वीप अपने आप में एक रहस्यमय संसार है, जिसे कोई भी इंसानी हाथ नहीं छू सकता है। चारों दोस्त गुफा में आगे बढ़ते हुए वे एक अद्भुत मशीन देखते हैं, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह उन्हें एक विदेशी बेस पर ले जाती है, जहां उन्हें एक विचारशील और परम अवस्था में रहने वाले बाहरी जीवों से मुलाकात होती है। इन अलीन बाहरी जीवों ने चारों दोस्तों के मनोविज्ञान और यथार्थता को चुनौती दी है। वे जीव उन्हें अपने आत्मिक अंधकार से घिरे दुनिया में ले जाते हैं और उन्हें विचारों, संवेदनाओं और सत्य की नई परिभाषा देते हैं। चारों दोस्त अब अपने आप को सामान्य मानवीय अनुभवों के बाहर पाते हैं और इस विचारशील दुनिया में खुद को पहचानते हैं। द्वीप से बाहर निकलने के बाद चारों दोस्तों को यह ज्ञात होता है कि उन्होंने एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव किया है। वे द्वीप के अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप के साथ अपनी सच्ची मित्रता को मजबूत बनाने में सफल रहे हैं। वे यह जानते हैं कि जिस द्वीप को वे भूल गए थे, वह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अद्भुत कथा थी। चारों दोस्तों ने अजनबी द्वीप के रहस्यों को खोजने और अपने मनोविज्ञान के सवालों का सामना करने के माध्यम से एक नया संदेश स्वीकार किया है। इस प्रकरण में भूले हुए द्वीप एक रोचक कथा है, जो मित्रता, परिश्रम और विचारों की महत्वपूर्णता को परामर्श करती है। इस कहानी में चारों दोस्त न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं,
बल्कि वे भूतपूर्व के रहस्यों को भी खोजते हैं और अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए एक नया प्रकाश प्राप्त करते हैं। जब दोस्त भूले हुए द्वीप से लौटते हैं तो उनके मन में नई कुरीतियों की एक जिद और ज्ञान की प्यास होती है। उन्हें सभी के सामरिक विज्ञानियों को अपना असाधारण अनुभव साझा करना नहीं होता है। आशा होती है कि वे दूसरों को भी स्वयं का अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। मीडिया साक्षात्कार और सार्वजनिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समूह अपने जीवन की अद्वितीय कथा सुनाता है, उनकी दूसरीता पर अपने अस्तित्व को साझा करता है और ब्रह्मांडीय आधार से मुलाकातों को भी देखता है। उनकी कथा वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और साजिशकारियों का ध्यान आकर्षित करती है, जो एक वैश्विक रुचि को जगाती है जिसमें रहस्यमय द्वीप की आकर्षण होती है। सत्य की खोज में प्रेरित होकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. विक्रम सिंह दोस्तों से संपर्क करते हैं, अपने अनुभवों का अध्ययन करने में रुचि व्यक्त करते हैं। साथ में वे एक अनुसंधान टीम बनाते हैं जिसका उद्देश्य भूले हुए द्वीप और उसके रहस्यमय भूतकाल का अन्वेषण करना होता है। अध्याय 7 उजागर की गहराइयों में छिपे अंधकार के रहस्य। उन्नत उपकरणों और ज्ञान की प्यास के साथ टीम भूले हुए द्वीप को वापस लौटती है। जब वे उसके रहस्यों में नीचे जाते हैं तो उन्हें अंधकार और बेचैनी भरे खोज में अजीबोगरीब खोज मिलती है। यह द्वीप प्राचीन सभ्यताओं, भूली हुई रीति रिवाजों और ब्रह्मांडीय प्राणियों के चौंकाने वाले संबंधों की एक ऐतिहासिक कहानी रखता है। तोड़ते हुए खंडहरों और छिपे गुफाओं के बीच वे प्राचीन राजस्थानी ढेर सामग्री खोजते हैं जो द्वीप में एक गहरी संस्कृति के कथाएं सुनाती हैं। दोस्त आध्यात्मिक अनुभवों के साथ ये सभ्यताएं भूले हुए द्वीप में नगरीय विकास, तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जीवित रहती थीं। जबकि वे अपने शोध में आगे बढ़ते हैं, वे धीरे धीरे द्वीप की दुष्टताओं को भी खोजते हैं। रहस्यमय तत्वों का पता चलता है जिनकी उपस्थिति उनके धारणाभंग को चुनौती देती है और उन्हें वास्तविकता की धारणा को परीक्षण करती है। इस रोचक उपन्यास भूले हुए द्वीप में दोस्तों की कहानी अभी जारी है और वे न केवल अपनी मित्रता को नवीनता से भरते हैं बल्कि उन्हें उनके असली पूर्व को भी पहचानने का अवसर मिलता है और अपने तत्वबोध को स्थायित्व देने के लिए अद्वितीय अनुभव प्राप्त होता है।